बच्चों हम एक्सरसाइज 9.3 कर रहे थे, जिसके अंदर हमने एपी में सम कैसे फाइंड आउट करते हैं और उससे उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो आज हम उससे कुछ आगे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000 विच इज नो नाइदर डिविजिबल बाय 5 और नोर बाय 2। वो नंबर ऐसे नंबर हैं जो ना तो 5 से डिवाइड होते हैं और ना ही 2 से डिवाइड होते हैं। तो हमने वो नंबर, कुछ नंबर लिख लिए, ठीक है, जो ना तो 5 से डिवाइड होते हैं ना ही 2 से डिवाइड होते हैं, कुछ पहले वाले कुछ लास्ट वाले। तो देखो, हमने ये इनको इकट्ठा कर लिया, 1 2 1 3 7 9 11 13 17 19, ठीक है। इस तरह से हम इनको कंबाइन करते चले गए, हमने इनका सम निकालना है। तो इनका सम हो गया 20, इनका सम हो गया 60, इनका सम हो गया 100। तो अब आप देखोगे तो जो हमारी सीक्वेंस बनी है ये एपी के अंदर है, क्योंकि इसमें ए की वैल्यू है 20 और डी देखो क्या आएगा, 60 माइनस 20 करेंगे तो भी 40 आएगा, 100 माइनस 60 करेंगे तो भी आपका 40 आएगा और यहाँ से ही 40 आएगा। इसका मतलब ये क्या होगी, आपकी एपी होगी। अगर ये एपी बन गई तो सम निकालना बहुत आसान हो गया। सम में हमने क्या करना है, फिर ए आपको पता लग गया, डी आपको पता लग गया, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो ए की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू ये है, ठीक है। यहाँ पे ए एन निकाल लो कि कितनी टर्म है यहाँ पे, और सम एस एन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो ऐसे हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, इस तरह के 2 या 3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर। इसमें क्या है, द रेशियो, if the ratio of the sum of n term of 2 AP, if the ratio of the sum of n term of 2 APs is 14 minus 4n, ये रेशियो दे रखी है सम ऑफ n टर्म्स की, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म, एट्थ टर्म की रेशियो क्या होगी हमें निकालना है। हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन के अंदर लेट कर लेते हैं, लेट a1 एंड a2, d1 एंड d2 बी द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द 2 APs रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आपने रेशियो कैसे निकालोगे, रेशियो निकालने का तो वही एन टर्म निकाल ली ना, एन टर्म लिख ली ए प्लस एन माइनस वन डी, लेकिन यहाँ पे 2 है तो a1 d1 a2 d2 ये लिख लिया, ठीक है। तो अब इसमें अब आगे क्या करेंगे हम, तो देखो एन आप 8 टर्म की रेशियो ले रहे हो ना, तो एन की जगह पे 8 पुट करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी और 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी, तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 14 आया है, 14 को मैंने क्या लिख लिया, 15 माइनस 1, 15 माइनस में 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ना इस ऊपर वाली वैल्यू को भी और नीचे वाली वैल्यू को भी 15/2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऊपर करा तो नेचुरल सी बात है नीचे भी करना पड़ेगा, तभी बैलेंस होगा। तो आप जरा इसको ध्यान से देखिए, ये किसका फॉर्मूला हो गया, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो ये s15 पहले 15 टर्म का सम, नीचे भी सेम हो गया s15। अब देखो आपको nth टर्म की रेशियो दे रखी थी ना, क्या nth टर्म की रेशियो यहाँ पे ही हमने लिखा था 14 माइनस 4n बाय में 3n प्लस में 5, ये हमें दे रखी है रेशियो, वहां पे हमने मेंशन किया नहीं था। और ये किसके इक्वल आ रहा है, s15 के, और s ये भी 15 के। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू आएगी वो हम 15 पुट कर देंगे, n15 जब हमने पुट करा तो आपकी वैल्यू आ गई ये। तो रेशियो जो आपकी आ गई वो आ गई रेशियो -23 रेशियो 25, ठीक है। अब इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। आपको ये प्रूव करना है, इसके अंदर क्या प्रूव करना है, दिस वैल्यू दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या है 0। तो सम ऑफ पी टर्म जो है ना वो ए के इक्वल है। तो पी टर्म का सम क्या होएगा, p/2, जैसे हम nth टर्म का निकालते हैं ना वहां n रखते हैं, यहाँ पे हमने p रख दिया, ठीक है। ऐसे ही क्यू की वैल्यू रख दी, ऐसे ही आर की वैल्यू रख दी। तो ये जो इधर है ना, ये p/2, इसको हमने उधर लिख दिया a के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाय में p। इधर से जो q/2 था इसको हमने उधर ले गए तो क्या लिख दिया, इक्वल टू b था ना, ये 2 बाय में q। ऐसे ही जो r/2 था इसको हमने उधर ले जाके लिख दिया 2 बाय r। यहाँ पे आपके पास 3 इक्वेशन आ गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब जो ये 3 इक्वेशन आई है ना,
ये जो तीन इक्वेशन आई हैं 1, 2 और 3, इनको हमने अब सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को आर माइनस पी से और 3 को पी माइनस क्यू से, और इनको हम ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा इसलिए करा है क्योंकि जो हमने प्रूव करना है ना, अब हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये वैल्यू इस तरह से लिख ली, ठीक है। इसको हमने क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करा था, इसको आर माइनस पी से, इसको पी माइनस क्यू से। सिमिलरली उनकी लेफ्ट हैंड साइड को भी ऐसे ही लिख लिया और उनको ऐड कर दिया। जब इन वैल्यू को आप सोल्व करोगे ना, पूरी वैल्यू को सोल्व करने के बाद आपका जीरो आएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट जीरो लिख रहा हूँ, और इधर क्या बचा हुआ है, वही पार्ट जो ऊपर था। इन सब में से 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन लेंगे तो 0/2 0 हो जाएगा, फाइनल आपका ये आ जाएगा। और आपको यही प्रूव करना था, ठीक है। तो बाकी आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।